हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंसे डोडेट, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। इस चैप्टर में हमें फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में बताया गया है, जो कि 1870 से 1871 के बीच में हुई थी। इस वॉर में फ्रांस को प्रूशिया ने हरा दिया था। इस वॉर में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट प्रूशियन कंट्रीज के पास चले गए थे और प्रूशियन कंट्रीज में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स आते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के, जो हैं फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट हैं, वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि वो अपने स्कूल के लिए बहुत लेट निकलते हैं और उन्हें बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि उनके जो टीचर होते हैं एम हेमल, वो आज उनसे पार्टिसिपेशन ओहो, क्या बोल रहे हो मास्टर जी? पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे और मज़े की बात ये है कि उन्हें पहला वर्ड तक याद नहीं था। और जब फ्रांस जी स्कूल जा रहे थे तब उनका दिमाग फिर गया और उनके मन में एक ख्याल आया कि स्कूल जाकर डांट खाने से तो अच्छा है कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं और शाम तक इधर उधर घूम लेता हूँ। अरे, ये फ्रांस तो एकदम आपके जैसा है। तभी वो सोचता है कि आज का दिन कितना अच्छा है, कितना ब्राइट है, चिड़ियाएं आसपास चहचहा रही हैं। अरे मास्टर जी, थोड़े इजी वर्ड बोलो। अरे बेटा, आवाज़ कर रही हैं, इतना तो समझ जाया करो। और वहीं पर सोमिल के पीछे, सोमिल वही जगह है जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसके पीछे प्रूशियन सोल्जर्स मार्च कर रहे थे। उसे ये सब बहुत ही आकर्षक लग रहा था, पर उस बंदे की मेंटल स्ट्रेंथ अपनों से बहुत ज़्यादा थी। वो बंदा तो भाई साहब स्कूल चला जाता है इन सब ख्यालों को छोड़कर। लेकिन उससे पहले जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर जाता है तभी एक बुलेटिन बोर्ड, मतलब जो कि एक तरह का नोटिस बोर्ड है, उसके पास बहुत सारी भीड़ लगी होती है और वो बताते हैं कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं वो इस बोर्ड पर लिखी जाती हैं, जैसे कि लड़ाई हारना और ऑफिसर्स की अदर इन्फॉर्मेशंस। लेकिन वो भाई वहाँ पर बिना रुके ही चलते चलते ही सोचता है कि अब पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, क्यों इतनी भीड़ यहाँ पर खड़ी है। और जब वो बहुत तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ जा रहा था तभी एक ब्लैक स्मिथ, जिसके साथ वोक्टर, ओह सॉरी भाई लोग, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम है वोक्टर, और उसके साथ उसका एक एपेरेंटिस, शायद सही बोला, हाँ एप्रेंटिस, एकदम सही, जो उसके अंडर काम सीख रहा होता है, वो फ्रांस को बुलाते हैं और वोक्टर कहता है कि इतनी तेज़ मत जाओ, तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है। तभी फ्रांस सोचता है कि शायद वोक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है, पर एक्चुअल में वोक्टर उसे कह रहा होता है कि तुम स्कूल तो जल्दी पहुंच जाओगे, पहले इसे पढ़ लो। लेकिन फ्रांस तो सोचता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो बिना रुके ही अपने स्कूल की तरफ चला जाता है और वो एक सांस में ही एमएमएल के छोटे से गार्डन तक पहुंच जाता है। फिर फ्रांस हमें बताता है कि नॉर्मली स्कूल जब शुरू होता है तब उनके वहाँ पर बहुत ही शोर मचा हुआ होता है और उस शोर की आवाज़ बाहर की सड़कों तक आती है, जैसे कि बेंचों का खुलना या बंद होना या बेंचेस के खिसकाने की आवाज़ें, चैप्टर्स को रिसाइट करने की आवाज़ें और उसके टीचर के आयरन के स्केल को बेंच पर पटकना। इस तरह की आवाज़ें बहुत ज़ोरों से आती रहती थी, पर आज वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी, जैसे कि वो एक संडे का दिन हो। और यूजुअली वो इसी शोर में शांति से अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता था और किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। पर आज सब कुछ बहुत शांत था। वो खिड़की से देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपने बेंचेस पर पहले ही बैठ चुके हैं और एम हेमल, जो उनके टीचर होते हैं, वो अपने टेरेबल आयरन रूलर के साथ वहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी धीरे से फ्रांस डोर को खोलता है ताकि वो क्लास में जा सके और उस समय फ्रांस बहुत ही डरा हुआ होता है और उसे बहुत ही शर्म भी आ रही होती है उस क्लास में जाने से। पर तभी एमएमएल कहते हैं
कि जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। तभी फ्रांस जल्दी से जाकर अपने बेंच पर बैठ जाता है और जब उसके दिमाग से थोड़ा सा डर कम हो जाता है तभी उसका ध्यान जाता है कि जो उसके टीचर होते हैं एम हेमल, उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ है और एक फोल्डेड शर्ट पहनी हुई होती है, साथ में एक ब्लैक सिल्क वाली कैप। फ्रांस को ये सब बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होता है और बहुत ही सीरियस लग रहा होता है और उसे एक और चीज़ सरप्राइज लग रही होती है कि बैक बेंचेस पे, जो कि एकदम खाली होते हैं, वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग थे, जैसे कि होसर और बहुत सारे लोग। सभी लोग बैक बेंचेस पे बैठे हुए बहुत ही उदास लग रहे थे और जो होसर होते हैं उनके हाथ में एक प्राइमरी की बुक थी, जो कि इतनी पुरानी थी कि उनके कॉर्नर्स पूरे मुड़ चुके थे और उन्होंने उसे अपने घुटने पर रख रखा था और अपने चश्मे को उस बुक पर रख रखा था। और जब फ्रांस इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एम हेमल बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज मेरा आखिरी लेसन है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब इस स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और कल से तुम्हारे लिए एक नया टीचर आ जाएगा जो तुम्हें जर्मन पढ़ाएगा। तो आज के इस लास्ट लेसन को बहुत ही ध्यान से सुनना। और इसे सुनते ही फ्रांस बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अच्छा, ये खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई थी, जिसके कारण बहुत ही भीड़ जमी हुई थी। और वो बहुत ही शॉक टोन में कहता है कि यार ये उसका लास्ट लेसन है और अभी तो उसे ये सब लिखना भी नहीं आता और अब उसे इस फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। वो बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है कि काश उसने अपने लेसन्स को ध्यान से पढ़ा होता, बर्ड्स और रिवर के पास बैठने की जगह। और पहले जो बुक्स उसे बहुत बेकार और भारी लगती थी, खासकर ग्रामर की बुक और हिस्ट्री, अब उन्हें वो अपने पुराने दोस्तों जैसी लग रही थी, जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। और जो उनके टीचर थे एम हेमल, ये थॉट कि अब वो उन्हें कभी नहीं देखेंगे, इसी थॉट ने उनकी जो टेरिबल रूलर थी और उनका जो वेल टेम्पर्ड बिहेवियर था, इन सबको भी बुला दिया था। अब वो सोचते हैं कि अच्छा, इसलिए इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे आज, क्योंकि ये इनका लास्ट लेसन है। और इसीलिए विलेज के इतने सारे लोग आखिरी के बेंचों पर बैठे हुए थे। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो जो लोग थे वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे और उन्होंने भी कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। और वो लोग अपने टीचर को थैंक्स बोलने के लिए आए थे, जो कि 40 इयर्स तक लगातार यहाँ पर पढ़ा रहे थे और अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। और जब फ्रांस ये सब बातें सोच रहा होता है तभी एम हेमल एकदम से उनका नाम लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब ये उनकी टर्न है पार्टिसिपल्स के रूल्स बोलने की। और तभी वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि वो लाउड बोल सकें और बिना किसी मिस्टेक के ही कह सकें, पर वो पहले ही वर्ड पर कंफ्यूज हो गए और कुछ भी नहीं बोल पाए और बिल्कुल चुपचाप वहीं खड़े रहे। और फिर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। वो नज़रें झुकाकर वहीं खड़े हो गए थे। तभी एम हेमल कहते हैं कि फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए। अब देखो क्या हो गया है, तुम हर दिन अपने आप से कहते थे कि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, मैं कल इसे याद कर लूँगा, पर अब देखो तुम कहाँ पर आ गए हो और अब कल से तुम इस सब को पढ़ भी नहीं पाओगे। और अब जो लोग तुम्हें यहाँ रूल करने के लिए आएंगे उनके पास पूरा राइट है कि तुम एक फ्रेंचमैन हो और तुम फ्रेंच बोल भी नहीं पाते और ना ही ठीक से लिख पाते हो, जो कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। तो तुम एक फ्रेंचमैन कैसे हुए? पर तुम इतने बुरे भी नहीं हो फ्रांस, इसमें हमारी भी गलती है। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम पर कभी इतना ध्यान नहीं देते थे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं। वो तो चाहते थे कि तुम फार्म पर जाकर वर्क करो या फिर मिल्स में जाकर वर्क करो ताकि तुम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सको। और मैं भी ब्लेम करने के लायक ही हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी तुम्हें अपने फ्लावर्स को जो कि गार्डन में है उन्हें वाटर देने के लिए कह देता था इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था तब मैं भी तुम्हें छुट्टी दे देता था। और इन्हीं बातों को बोलते बोलते एम हेमल अपनी फ्रेंच बातों को कहना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या कहते हैं ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के अगले पार्ट में। सो प्लीज़ गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।